गांव में कोई पूछ रहा अब्बास कहाँ से, हैदर में कोई और दुआ ही रहेगा। हसीन सुल्तान आ रहा है, हुसैन जान मुस्तफा की है, हुसैन की जान आ रहा है। वफा की कुरान आ चुकी है, वफा की कुरान आ रहा है, हया की कुरान आ चुकी है। एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से। अभी अब्बास के पंजे से आती है ये सदा, अभी अब्बास के पंजे से आती है ये सदा। हम अगर हाथ हटा ले तो मर जाओगे। खल्क में हैदर जिशान के फिसल आया है, आवाज दिले जहरा का करम आया है। चांद तारों से कहते हैं जमीन के जर्रे, आओ देखो बनी हाशिम का कमर आया है। लेके आगोश में अब्बास तो बोले हैदर, आओ देखो बनी हाशिम का कमर आया है। जिसका बाबा किसी मैदान में हारा नहीं, जिसका बाबा किसी मैदान में हारा नहीं, उसकी से फक्र जब आया है। जंग को देखकर सिफीन में बोले ये अली, मौत से आग मिलाने का हुनर आया है। जिस तरह हाथ पैगंबर रहे मौला अली, साथ शबीर के गाजी भी नजर आए हैं। लेकर आगोश में ज़ैनब ने कहा बाबा से, लेके आगोश में ज़ैनब ने कहा बाबा से, माँ की आगोश में एक चांद नजर आया है।
ये थे सिक्कर कलम जो बारगाह है इमाम ने नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। इससे अब किसी शायर को दावत पसंद हूँ तो आवाज़े बुलंद नारे सलवार कौन आ रहा है सारे जहां में बहार है। कौन आ रहा है सारे जहां में बहार है। कलियां चिटक रही है तशद्दुद में खार है। क्या कह रहे हो? कौन आ रहा है सारे जहां में बहार है। कलियां चिटक रही है तशद्दुद में खार है। झूठों के चेहरे काले हुए जा रहे हैं फिर। झूठों के चेहरे काले हुए जा रहे हैं फिर। सच्चों के रुख पे आज गजब का निखार है। सच्चों के रुख पे आज गजब का निखार है। ये देखिए एकदम सच्चाई कि सच्चों के रुख पर आज गजब का निखार है। और वो भी जमीन बिक गई तामीर है मकान। वो भी जमीन बिक गई तामीर है मकान। जिस पर है कब्र और पुराना मजार है। क्या कह रहे हो? वो भी जमीन बिक गई तामीर है मकान। जिस पर है कब्र और पुराना मजार है। और मस्जिद में चंद लोग खड़े हैं नमाज में। मस्जिद में चंद लोग खड़े हैं नमाज में। खुल्दे बरी में जाने की लंबी कतार है। क्या कह रहे हो? मस्जिद में चंद लोग खड़े हैं नमाज में। मस्जिद में चंद लोग खड़े हैं नमाज में। खुल्दे बरी में जाने की लंबी कतार है। इसी शेर के साथ मैं आवाज दूंगा जनाब मेरी जैदी साहब को कि वो माइक पर आए और बारगाह इमाम नजराने अकीदत पेश करें। हाज़िर महफिल सलाम अलैकुम। आप तमाम मोमिन अल्लाह के जश्न की बहुत मुबारक करते हैं। एक नारे पर अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। फिक्र में ढूंढ के सब अरबो अजम देखा है। फिक्र ने ढूंढ के सब अरबो अजम देखा है। तुझसा गाज़ी ना मगर हक की कसम देखा है। हादसे उसे निकलते हैं बचा कर दामन। जिसके सर को दरे अब्बास पे हम गे। क्या कह रहे हो? सुभान अल्लाह। हादसे उसे निकलते हैं बचा कर दामन। जिसके सर को दरे अब्बास पे हम देखा है। इतना जवाब दे मुझसे पूछे न कोई देख ले क्या है आवाज़। मुझसे पूछे न कोई देख ले क्या है आवाज़। मुर्तज़ा के लिए ये रब की अता है।
वारिसे नाले दामा की दुआ है आबास। इसलिए रोज़े आबास पे सर झुकते हैं, इसलिए रोज़े आबास पे सर झुकते हैं। जानता है ये जहां बाबे अता में आबास, जानता है ये जहां बाबे अता है आबास। हैबते सानिए ज़हरा का सर देखो तो, हैबते सानिए ज़हरा का सर देखो तो, फिक्र मोहतात है उन्वान सना है आबाद। क्या कह रहा है सुभान अल्लाह। फिक्र मोहतात है उन्वान सना है आबाद। भाई है सब्र का, बाबा है नुसैरी के खुदा। भाई है सब्र का, बाबा है नुसैरी के खुदा। और दुनिया में वफाओं के खुदा है। वाह वाह, क्या कह रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया और दुनिया में वफाओं के खुदा है आबाद। भाई है सब्र का, बाबा है नुसैरी के खुदा। और दुनिया में वफाओं के खुदा है। ये थे मेहदी जदी साहब। उसके बाद मैं हसन खां साहब को आवाज दूंगा कि मैं बारगाह है इमाम नजरा में इज्जत पेश करें। जो अदादार सरे फर्शी अदा बैठ गया, जो अदादार सरे फर्शी अदा बैठ गया, उसके पहलू में शहंशाहे वफा बैठ गया। क्या कह रहा है। सरे फर्शी अदा बैठ गया, जो अदादार सरे फर्शी अदा बैठ गया, उसके पहलू में शहंशाहे वफा बैठ गया। और फर्श महफिल का कहाँ होता है हर एक को नसीब, फर्श महफिल का कहाँ होता है हर एक को नसीब, फर्श महफिल का कहाँ होता है हर एक को नसीब। मादरे शहकर जिसे हुक्म मिला बैठ गया, मादरे शहकर जिसे हुक्म मिला बैठ गया। एक नारे से बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व लहू में डूब के सर्दे में जा रहे हैं हुसैन। आपने बड़े बड़े नगर के लिखे थे। लहू में डूब के सर्दे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बढ़ा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सर्दे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बढ़ा रहे हैं हुसैन। और इसी में फतह का एक सूरह तबस्सुम है, इसी में फतह का एक सूरह तबस्सुम है जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। इसी में फतह का एक सूरह तबस्सुम है जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। भाई तो नौजवान इधर उधर तस्वीर इधर रखें क्योंकि जवानों से महफिल चलती है। बुजुर्गों से दुआ कहते हैं कि इसी में फतह का एक सूरह तबस्सुम है जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। और रसूल लाका बने हैं मेवार हाथ में है,
रसूल आका बने हैं, मेहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। रसूल आका बने हैं, मेहार हाथ में है, रसूल आका बने हैं, मेहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। और लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ, लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। बड़े खुलूस के साथ लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। और यजीद तक पे बैठा है फिर भी कांपता है, यजीद तक पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। यजीद तक पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। शुक्रिया। ये थे हसन खान साहब। मैं बारी बैरूनी शायर का नाम पुकारने से पहले एक मतलब एक वफादार की कहानी, एक वफादार की कहानी है, उसका हमसर न कोई सानी है। एक वफादार की कहानी है, उसका हमसर न कोई सानी है। लेके चुल्लू में बोले ये अब्बास, देखे दरिया में कितना पानी है। लेके चुल्लू में बोले ये अब्बास, लेके चुल्लू में बोले ये अब्बास, देखे दरिया में कितना पानी है। आबो दाना जो मिल रहा है हमें, पूरी तारीफ है। आबो दाना जो मिल रहा है हमें, नन्हे असगर की मेहरबानी है। आबो दाना जो मिल रहा है हमें, नन्हे असगर की मेहरबानी है। इसी शेर के साथ मैं आवाज दूंगा शाहिद बनारसी साहब से कि दुआएं और बारगाह इमाम में नजराने अकीदत। सबसे पहले मैं आप सभी की खिदमत में शहंशाह वफा हाजी अब्बास की विलादत व सादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पहले मैं तो आप सबके दायरे भर पर में सिराज हिंद में पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूँ। मुलाज़म खास एक मुतसलवात का सारा खुश हुए अहले वफा शान, हे वफा पैदा हुआ। खुश हुए अहले वफा शान, हे वफा पैदा हुआ। शेर हक के घर में बेटा शेर सा पैदा हुआ। शेर हक के घर में बेटा शेर सा पैदा हुआ। तो इसलिए खुशियां मनाते हैं सभी अहले गुना। आज भाई पीर का पैदा। आज पीर का पैदा हुआ। तो इसलिए खुशियां मनाते हैं सभी अहले गुना। आज भाई शबीर का पैदा हुआ। आज भाई शबीर का पैदा हुआ। और एक मतलब खास
एक मरतबा मिलूंगा बुलंदी से वाक़ा सारा तमाम दूसरा मिसरा का सच्चा आप सभी की दुआ चाहता हूँ हासिल करता हूँ कि शब्बीर के हम ख्वार को गम ख्वारी न कहना शब्बीर के हम ख्वार को कि शब्बीर के गम ख्वार को गम ख्वारी न कहना अरे मरने से जो डर जाए अज़ादा मरने से जो डर जाए अज़ादारी न कहना मरने से जो डर जाए। अब यहाँ शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से कितना देखें आखिरी बंदे तक बता कि मोमिन है वो रसूल का जो मोमिन है वो रसूल का मोमिन है वो रसूल का जो खुद पढ़ाए अरे काफिर अबू तालिब को खबरदार कहना काफिर अबू तालिब को खबरदारी न कहना। और ये शेर भी देखिए खास तौर से कि चुन चुन के जो मारूना मैं एक शकी को चुन चुन के जो मारूना एक शकी को कि चुन चुन के जो मारूना मैं एक शकी को अरे मुख्तारी ये बोले मुझे मुख्तारी कहना मुख्तारी ये बोले मुझे मुख्तारी न कहना मुख्तारी ये बोले मुझे जब बख्श दिया हज़रत शब्बीर को हुर ने जब बख्श दिया हज़रत शब्बीर ने उसको जब बख्श दिया हज़रत शब्बीर ने उसको भूले से भी अब को खतवारी न कहना तो दोंगली पे खैबर का अगर मैं न उठा लूं फिर मुझको कभी है डरे कल्ला जिंदाबाद शाबाश दो उंगली पे खैबर का अगर दिल ना उठा लो फिर मुझको कभी है डरे कल्लारी न कहना किरदार पैगंबर न हो किरदारी में जिसके उन लोगों को तुम साहिबे किरदारी न कहना। अली जनाब उसको इस्लाम और मुस्लिमीन
अली जनाब मौलाना फजल मुमताज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात के इस्तेमाल में बाबा ज़बरदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा बुलंद तरीन सलात का सारा देना। मरने से जो डर जाए अज़ादारी न कहना, ये पानी नहीं गोहरे नायाब है नादान, अश्के ग़मे शबीर को बेकारी न कहना, अश्के ग़मे शबीर को बेकारी न कहना। तो लाखों की फौज से बोलाली का शेर, अरे दरिया न छीन लूं तो अलमदार, दरिया न छीन लूं तो अलमदारी न कहना, दरिया न छीन लूं तो। और इस सिलसिले में आखिरी शेर देखिए खास तौर से, दरिया न छीन लूं तो अलमदारी न कहना, दरिया न छीन लूं तो। अगर शेर सच्चा हो तो आप सभी की दुआ चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। देखिए, आबिद के वसीले से शफा पाती है दुनिया, कि आबिद के वसीले से शफा पाती है दुनिया। अरे अब आबिद बीमार को बीमार न कहना, अब आबिद बीमार को बीमारी न कहना, अब आबिद बीमार को। सुबह का सारा आखिर में एक मरतबा से शेर मेरे मौला ये मौजिज़ा क्या है, कि मेरे मौला ये मौजिज़ा क्या है, कि मेरे मौला ये मौजिज़ा क्या है। अरे सरकता कोई बोलता क्या है, सरकता कोई बोलता क्या है। रंग कासिम दिखा के आए हैं, कुव्वते हसीन मुजतबा है, कुव्वते हसीन मुजतबा क्या है। तो होना जन्नत में गर अज़ा खाना, अरे ऐसी जन्नत का फायदा क्या है, ऐसी जन्नत का फायदा क्या है। तन्हा माबूद मोहम्मद के सिवा
अब ये शेर खास तौर से मुलाजा करना चाहते हैं कि कोई क्या जाने मुर्तज़ा क्या है, तो जाना हो गया फिर अरौल का मजलिस से वास्ता, उनका मजलिस से वास्ता क्या है, जो नमाज़ों से हो गया फिर उनका मजलिस से वास्ता क्या है, गरीब के दर से मांगने वालों जुज़दरे सैयदा मिला क्या है, तो जिक्र अब्बास क्या करेगा कोई, अरे जो नहीं जानता वफा, जो नहीं जानता वफा क्या है, दुश्मनों ने हुसैन क्या जाने, ख़ामेनाई का मर्तबा क्या, दुश्मनों ने हुसैन क्या जाने, ख़ामेनाई का मर्तबा क्या है, तो करबला के बाबा जन्नत का, और दूसरा कोई रास्ता क्या है, दूसरा कोई रास्ता क्या है, जो नमाज़ों से हो गया गाफिल उनका मजलिस से वास्ता क्या है, तो एक खिलौना था वो भी टूट गया, अरे अब तेरे पास हुर्मिला क्या है, अब तेरे पास हुर्मिला क्या है, मेरी महबूब। ये थे शाहिद तनाशी साहब। मैं शादाब सिकंदरपुरी साहब को आवाज देने से कबल एक मतलब शेर मुलाजा करें कि कहना पड़ेगा जब भी गुजरोगे करबला से, कहना पड़ेगा जब भी गुजरोगे करबला से, नामे वफा है जिंदा अब्बासे बावफा से, नामे वफा है जिंदा अब्बासे बावफा से, और मेरी न राह तक ना जन्नत में है फरिश्तों, मेरी न राह तक ना जन्नत में है फरिश्तों, जब भी मिलेगी फुर्सत आऊंगा करबला से, जब भी मिलेगी फुर्सत आऊंगा करबला से। इसी शेर के साथ मैं शादाब सिकंदरपुरी साहब को आवाज दे रहा हूँ कि माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहली बार शिराज़े हिंद में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम और समाअत फरमा रहे थे शाहिद बनारसी साहब से। दामने वक्त में गुंजाइश कम है, लिहाजा एक मतलब 2-3 शेर समाअत फरमा हज़रात।
सल्लल्लाहु मोहम्मद अज्जल फरजहू। वफा का जो सरापा है उसे अब्बास कहते हैं। वफा का जो सरापा है उसे अब्बास कहते हैं। वफा का जो सरापा है उसे अब्बास कहते हैं। अली ने जिसको मांगा है उसे अब्बास कहते हैं। अली ने जिसको मांगा है उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जो सानी भी अली का है उसे अब्बास कहते हैं। जो सानी भी अली का है उसे अब्बास कहते हैं। शेर बताओ खास दुआए फातिहे खैबर जो पेशे किबरिया पहुंची। दुआए फातिहे खैबर जो पेशे किबरिया पहुंची। दुआए फातिहे खैबर जो पेशे किबरिया पहुंची। खुदा ने शेर भेजा है जिसे अब्बास कहते हैं। खुदा ने शेर भेजा है जिसे अब्बास कहते हैं। और कहा ज़ैनब ने रन में जब तलक अब्बास जिंदा है। कहा ज़ैनब ने रन में जब तलक अब्बास जिंदा है। कहा ज़ैनब ने रन में जब तलक अब्बास जिंदा है। मुहाफिज जो रिदा का है उसे अब्बास कहते हैं। सलाम महशरे मिले के सब यही अरमान जाएंगे। महशरे मिले के सब यही अरमान जाएंगे। किसका अमल है कैसा नबी जान जाएंगे। किसका अमल है कैसा नबी जान जाएंगे। कुरान अहले बैत अगर साथ साथ है कौसर पे पंजतन उन्हें पहचान जाएंगे। कौसर पे पंजतन उन्हें पहचान जाएंगे। हाँ दुश्मन रसूल को समझा रहे हो क्यों। हाँ दुश्मन
रोज दोस्तों ये मान जाएंगे किसका अमल है कैसा नबी जान जाएंगे। अली मौला हैदर मौला अल्लाह के घर में अली की आमद है खुदा के घर में शहादत है अली का नारा दिलों की ताकत है अली का जिक्र इबादत है अली का जिक्र इबादत है मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो अली है बोलता कुरान हैदर मौला अली मौला अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको बताया नबी ने सबको बताया कुमैर गदीर का ऐलान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर मौला अली मौला ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ताज मोहम्मद साहब को आवाज दूंगा दीवान और कामया इमाम नजर हमें की करते पढ़ा के बहुत ज़्यादा और पता चल शेर इस्तेमाल हम कुछ लेने कि मिलकर स्वागत है सलाम कि देख कर बोली सकीना हौसला बास का देख कर बोली सकीना हौसला बास का जिसमें दम है रोक ले अब रास्ता बास का जिसमें दम है रोक ले अब रास्ता बास का शेर खजरा की कर दिया जैसी वफा कोई भी कर सकता नहीं कर दिया जैसी वफा कोई भी कर सकता नहीं इसलिए है हर जगह पर तज़किरा अब्बास का इसलिए हर जगह पर तज़किरा अब्बास का इसलिए है हर जगह पर तज़किरा अब्बास का जब अलम पे बाना मशकीज़ा तो सरवर ने कहा जब अलम पे बाना मशकीज़ा तो सरवर ने कहा परचम अब्बास में है आईना अब्बास का परचम अब्बास में है आईना अब्बास का परचम अब्बास में है आईना अब्बास का ये शेर देखिए बहुत की करबला के बाद बोला फौज से ये इब्ने ज़ाद करबला के बाद बोला फौज से ये इब्ने ज़ाद हाथ करने पर क्या टूटा हौसला अब्बास का हाथ करने पर क्या टूटा हौसला अब्बास का कि करबला के बाद बोला फौज से ये इब्ने ज़ाद हाथ करने पर क्या टूटा हौसला अब्बास का कि फौज बोली ऐसा हमला था कि मत पूछो जनाब फौज बोली ऐसा हमला था कि मत पूछो जनाब जिस तरफ देखो उधर का मौजिज़ा अब्बास का जिस तरफ देखो उधर का मौजिज़ा अब्बास का ये शेर देखे बतौर खास की अपने भाई को दगा देकर उठाए जो अलम अपने भाई को दगा देकर जो उठाए अलम शेर देखे साहब की अपने भाई को दगा देकर उठाए जो अलम कैसे महशर में करेगा सामना अब्बास का कि अपने भाई को दगा देकर उठाए जो अलम कैसे महशर में करेगा सामना अब्बास का कैसे महशर में करेगा सामना अब्बास का आखिरी शेर देखा की देखकर गाजी को मिलता है इमामत को सुकून देखकर गाजी को मिलता है देखकर गाजी को मिलता है इमामत को सुकून इससे बढ़कर और क्या है मर्तबा अब्बास का इससे बढ़कर और क्या है मर्तबा अब्बास का इससे बढ़कर और नारे सवाल ये थे ताज मोहम्मद साहब। अब मैं मोहम्मद मूसा खान से आपसे गुजारिश करता हूँ कि दुआएं और बारगाह इमाम नजर में जो अगर बाहर बैठे हुए हैं अंदर आ जाए, क्योंकि जगह खाली है।
लश्कर कभी नहीं होता, दुल्हा कैसा भी शायर हो वो मजहब कर सकता है, लेकिन उसको जो हौसला अफजाई चाहिए वो नहीं मिलती। एक मतलब मिल के बाबा से बोला नारे सुल्तान। एक कथा देखिएगा कि हुसैन दश्त में क्या एहतिमाम करता है। हुसैन दश्त में क्या एहतिमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। हुसैन दश्त में क्या एहतिमाम करता है और कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। और उसी हुसैन को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह, उसी हुसैन को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह, जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता है। जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता है, जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता है। और क्या समझ पाए कि ये दुनिया की क्या पास है, क्या समझ पाए कि ये दुनिया की क्या पास है। मोजिज़े हैरा है, ऐसा मोजिज़ा पास है। ये हकीकत है कि है शब्बीर दिल इस्लाम का, और उसी दिल के धड़कने की सदा अब्बास है। और भागती फौजों को उलझाए रहा बस ये सवाल, साहिबे मश्को अलम हैदर है या अब्बास है। मश्को अलम हैदर है या अब्बास है। मौला पाक की शान में एक मुसद्दस के चंद समाज फरमाइए। आपसे खास तवज्जो मोहम्मद भाई देखिएगा, बस ज़बाने इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुसद्दस, वो बताएंगे हमें क्या है विलाए अब्बास, वो बताएंगे हमें क्या है विलाए अब्बास। और शब्बीर से सुनते हैं सनाए अब्बास, और शब्बीर से सुनते हैं सनाए अब्बास। और सूरह कद्र के पर्दे में पला है अब्बास, सूरह कद्र के पर्दे में पला है अब्बास। सूरह हमद की गोदी में रहा है अब्बास, आले इमरान के आंगन में चला है अब्बास। दिले यासीन की धड़कन की सदा है अब्बास। और बे के नुक्ते से जो वन्नास तलक जाएगा, सारे कुरान में अब्बास नजर आएगा। वन्नास तलक जाएगा, सारे कुरान में अब्बास नजर आएगा। हजरत क्या किया जाए कि अब उर्दू फहमी इतनी नहीं गई है कि वरना ये जो लतीफ थी इस पे खुसूसी तवज्जो फिर दूसरे शेर में आपकी चाहता हूं कि जिसको आंधी कहे तूफान वो मेरा गाजी है, जिसको आंधी कहे तूफान वो मेरा गाजी है। जिसके खादिम है सुलेमान वो मेरा गाजी है। और मौत है जिससे परेशान वो मेरा गाजी है। और जिसमें शब्बीर की है जान वो मेरा गाजी है। और इसकी अजमत की तो ज़ैनब ने कसम खाई है, फातिमा ज़हरा का बेटा है मेरा भाई है। इसकी अजमत की तो ज़ैनब ने कसम खाई है, फातिमा ज़हरा का बेटा है मेरा भाई है। और अपने पहलू में हमेशा से बिठाया मैंने, अपने पहलू में हमेशा से बिठाया मैंने। मुझको ज़हरा ने इसे झूला झुलाया मैंने, मुझको ज़हरा ने इसे झूला झुलाया मैंने। फर्ज नाना की तरह अपना निभाया मैंने, इसको कांधे पे कई बार बिठाया मैंने। सब ये कहते हैं कि क्या खूब समा रखा है, देख लो चांद ने सूरज को उठा रखा है। क्या खूब समा रखा है, देख लो चांद को सूरज ने उठा रखा है। और इसकी हर एक सिफत है मेरे बाबा जैसी, इसकी हर एक सिफत है मेरे बाबा जैसी। वो सखी ये भी सखी, वो भी वली ये भी वली, वो सखी ये भी सखी, वो भी वली ये भी वली। और फर्क अल्लाह ने हम दोनों में रखा है यही, मैं मोहम्मद का मोहम्मद, ये अली का है अली। फर्क अल्लाह ने हम दोनों में रखा है यही, मैं मोहम्मद का मोहम्मद, वो अली का है अली। और करबला में शबे हिजरत का जो मंजर होता, मेरे बिस्तर पे भी अब्बास तिलावर होता। शबे हिजरत का जो मंजर होता, मेरे बिस्तर पे भी अब्बास तिलावर होता। इससे हर एक सिफत है मेरे बाबा जैसी, वो सखी ये भी सखी, वो भी वली ये भी वली। फर्क अल्लाह ने
थोड़ा सुनिएगा इसका कि मसला इसलिए ये सिर्फ मेरी चाह का है, फौज की फिक्र ना खतरा इसे जंगाह का है, घाट पे पहरा अगर लश्करे रूबाह का है, जोरे गाजी की कलाई में यदुल्लाह का है, और सिर्फ नेजे से अगर हाथ मिला ले अब्बा, नहर क्या चीज है सूरज भी उठा ले अब्बा। नज़्म का दौर खत्म हुआ। अब मैं महफिल बयान के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फजल मुमताज खान साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज की मुनासबत से बयान करें। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق اجمعين وارث الانبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المكرمين المخاطب بطه ياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن ليوم الأحفاظ عند الله تبارك وتعالى منزلة يربطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. तमाम मौजूद की खिदमत में समीय क़ल्ब से दिल की गहराइयों से इस मुबारक तारीख और मुबारक शब के हवाले से अपने तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोज़गार इन अय्याम सईद और खुशी के दिनों की और इन तारीखों की मुनासिबतों की बुनियाद पर और उनके वसीले और उनके सदक़े में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बसते हैं, उनके लिए इन दिनों को मुबारक करार दे और बार बार उनकी ज़िंदगियों में खुशियों के मौके अता फरमाए और इन मुहतरम और मुतबर्रिक अय्याम के वसीले से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं कि परवरदिगार जो लोग भी जश्न में शरीक हैं किसी भी तरीके से, चाहे उन्होंने बरगुजार किया है, कायम किया है या इस महफिल का हिस्सा बने हैं, कलाम पढ़ा है, कलाम सुना है, उन सब की तमाम दिली हालतों को पूरा करना है।
हम सबको वाकई और सही मानों में जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मारिफत अता फरमाए। अब्बास अलैहिस्सलाम को पहचानने की सलाहियत अता करे और अब्बास के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये शब ये इस वक्त की ये गुफ्तगू और ये महफिल ये दो मुनासिबतें रखती है। और हमारे छोटे भाई ये कलाम पढ़ रहे थे कि जनाब अब्बास की मथा इमाम हुसैन की ज़बान। तब मुझे ये हदीस याद आई। मैंने कहा उसी से एक जीना नीचे आकर के मैं भी अपनी गुफ्तगू करूँ कि अब जनाब अब्बास की ज़बानी चौथे इमाम की ज़बानी जनाब अब्बास की मथा आप समाप्त करना। अब्बास क्या है या न किसी आम इंसान के बस की बात है कि वो अब्बास को पहचान सके और उनके इंसान जनाब अब्बास को पहचान सके। अब्बास की हकीकत क्या है, अब्बास की बुलंदी क्या है, अब्बास का मकाम क्या है, अब्बास किसे कहते हैं। अब्बास इस दुनिया के साथ साथ उस दुनिया में क्या मकाम रखते हैं ये कौन बताए। अब्बास को समझने के लिए इंसान मजबूर है कि दरियाए मोहम्मद पर आए। मासूमीन बताएंगे कि अब्बास कौन है, अली बताएंगे कि अब्बास कौन है, फातिमा बताएंगी कि अब्बास कौन है। और ये कोई मामूली फिक्रा नहीं है। आप बताएं कोई बेऔलाद इंसान हो वो किसी के बेटे को किसी शुजा और किसी नेक इंसान को अपना बेटा कहते, इसमें कोई कमाल नहीं। या किसी के औलाद हो नालायक औलाद हो और वो किसी के लायक औलाद को अपना बेटा कहते, ये भी कमाल नहीं। मगर सोचिए फातिमा जिसके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं वो कह रही है कि अब्बास मेरा बेटा है। ये सवाल है। खुद जिसके बेटे हीरो की तरीके से चमक रहे हों, खुद जिसके बेटे सरदारी लिए हुए हों, खुद जिसके बेटे हसन हुसैन जैसे हों, वो बीवी कहे कि अब्बास मेरा बेटा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब्बास की शख्सियत का नाम है। जिसके हसन हुसैन जैसे बेटे हों उस बाप के दिल में मजीद एक बेटे की तमन्ना पैदा हो, उसे अब्बास कहते हैं। तवज्जो करिए। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये छोटी सी हदीस है जिसे मैंने इस वक्त की तकरीर के लिए उन्वान करार दिया है और सवाल नहीं, मैं भी ज़्यादा देर आपके दरमियान मुज़ाहिर नहीं होगा। इमाम फरमाते हैं कि काना अम्मुल अब्बास इंदल्लाह, मेरे चचा अब्बास अल्लाह के नज़दीक मंज़िलतन वो मंज़िलत रखते हैं। और जो लगी अगर इसको बहुत ज़्यादा वजाहत में चला जाए तो शायद ज़्यादा चुनी बच्चे और नौजवान के लिए मुतहम्मिल करना भी मुश्किल होगा। लिहाजा बहुत सारी बातों को नहीं बोल रहा हूँ। इंदियत का लफ्ज़ आया है इंदल्लाह, खुद एक बहस तवज्जो करिए। काना अम्मुल अब्बास इंदल्लाह तबारक व तआला मंज़िलतन, मेरे चचा अब्बास की अल्लाह के नजदीक वो मंजिलत है। यबतू बिहा जमीउ शुहदा यौम क़यामत, कि जब तमाम शुहदा क़यामत के दिन उस मंजिलत को अब्बास की देखेंगे तो ग़िब्ता करेंगे। और जो करिएगा कलाम मासूम है, ये कलाम इमाम है, ये इमाम सैयद सज्जाद का जुमला है, मजाक नहीं है। वो इमाम की जो खुद करबला में शरीक है, वो इमाम की जिसने करबला में वाकई कुर्बानी दी है, वो इमाम की जिसने करबला में जिहाद अकबर किया है, वो इमाम की जिसने दीन और शरीयत को हिफाजत के साथ वापस ला करके पैगंबर की उम्मत के हवाले किया है। तवज्जो करिएगा, जो अमीन नस्ल इमामत है वो इमाम, जो सजदा गुजारों का सैयद और सरदार है वो इमाम, जो इबादत गुजारों की जीनत है वो इमाम। वो इमाम ये कह रहा है कि मेरे चचा अब्बास की जो मंजिलत है वो इस दुनिया में तो पता नहीं चलने वाली, और आम लोग तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं।
मसला यह है कि जब क़यामत आएगी तब पता चलेगा कि अल्लाह के नजदीक अब्बास क्या है, और वो भी पता किसे चलेगा, जमीउश शुहदा। तवज्जो करें, जरा समझो के लिए इस बात को बोलने जा रहा हूँ। आप ये देखें कि पैगंबर की एक हदीस है, इस दुनिया में बहुत सारी नेकियां हैं ना, एक के बाद एक नेकी, एक के बाद एक नेकी, एक से बड़ी से बड़ी नेकी आपको मिल जाएगी। नेकियां कहीं पे जाके खत्म नहीं होती। वो इंसान अगर सारी नेकियां करना चाहे तो नहीं कर सकता। नेकियों की कहीं हद है या नहीं है? पैगंबर फरमाते एक हद है नेकियों, इससे बड़ी दुनिया में कोई नेकी नहीं है। और वो हदीस है, फौका कुल्ले बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी के ऊपर कोई न कोई नेकी है। हत्ता युक्तलो फी सबीलिल्लाह, ऐसा फौका, यहाँ तक कि कोई इंसान अल्लाह की राह में अगर शहीद हो जाए तो अब शहादत से बड़ी कोई नेकी। तवज्जो करिएगा, यानी नमाज पढ़ना एक नेकी है, रोजा रखना एक नेकी है, हज करना एक नेकी है, ज़कात देना नेकी है, खुम्स निकालना नेकी है, हज करना नेकी है, जिहाद करना नेकी है, ये सब कुछ नेकी है। किसी की मदद करना नेकी है, किसी गरीब की जरूरत को पूरा करना नेकी है, किसी यतीम की परवरिश करना नेकी है, ये सब कुछ नेकी है। मगर पैगंबर फरमाते हैं कि हत्ता युक्तलो फी सबीलिल्लाह है, लैसा फौकहु बिर, अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो अब शहादत से बड़ी कोई नेकी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में चाहे जितने नेक हो, मगर शहीद से बड़ा नेक कोई नहीं है। हो सकता है जब नेकी ही शहादत से बड़ी कोई नहीं है तो शहीद से बड़ा कोई नेक दूसरा नहीं हो सकता। मेरी जानी तवज्जो रखें, सलात पढ़ने भाई। चलिए एक बात है, उसके बाद एक छोटी सी गुफ्तगू, उसके बाद मैं तमाम कर रहा हूँ। तवज्जो करिएगा, दुनिया में शहादत से बड़ी कोई दूसरी नेकी नहीं है। यानी एक इंसान अगर कमालात को तय करना चाहे तो उसके कमालात की आखिरी मंजिल का नाम शहादत है। तवज्जो करिएगा, शहीद इतना मोहतरम है, इतना मोहतरम है कि आप यकीन जानिए कि शहीद न ये कि सिर्फ ताहिर है बल्कि मुताहिर है। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं शुहदाए करबला की तो उसमें फिक्रा आता है कि सलाम हो आप पर ताबतिल अर्द व फीहा दुफिनतुम व खुत्तुम कौलन अज़ीम, आप भी पाक हैं और आपने उस जमीन को भी पाक कर दिया जिसमें आप दफन हो गए। ये रोजाना पढ़ते हैं, तवज्जो करिएगा, यानी शहीद के अंदर वो सलाहियत है कि सिर्फ खुद पाक नहीं है, जिस मिट्टी में इसका खून मिल गया उस मिट्टी को इसने पाक बना दिया। और आपको अपने से करीब ला करके गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। यहाँ पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि बहुत सारी चीजें नजीस हैं, उनमें एक चीज है जिसका नाम है खून। खून नजीस है ना, मेरा अपना खून, मैं वुजू किए हूँ, मैं गुस्ल किए हूँ, मैं बिल्कुल तैयब व ताहिर हूँ, अचानक चलते हुए कहीं ठोकर लगी है किसी चीज से, जरा सी चोट लगी और मेरे अपने बदन का लहू जरा सा निकल करके कपड़े में लग गया। अब उसकी अपने मिक़दार है कि वो एक अंगूठे के बराबर हो, एक दिरहम के बराबर हो। मेरा अपना लहू बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पे, पाक और पाकीज़ा कपड़े पे मेरे बदन से निकलने वाला लहू लग गया और मैं गुस्ल करके घर से निकला हूँ, वुजू करके निकला हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, और ये पढ़े लिखे अफराद बताएं कि मैं उस लिबास में जाकर के नमाज पढ़ सकता हूँ। बाहर की कोई नजासत नहीं लगी, मेरे वजूद में रहने वाला लहू मेरे पाक और पाकीज़ा लिबास में अगर लग जाए तो हम उस लिबास में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। अगर इस एक अंगूठे की मिक़दार जितना खून है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर बहुत थोड़ा बहुत है, इससे बहुत कम मिक़दार में है तो नमाज पढ़ी जा सकती है। तवज्जो करिए, लेकिन अगर इतना खून लग गया तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप लाख दुहाई दीजिए कि हम गुस्ल करके आ रहे हैं, हम पाक हैं, हम पाकीज़ा हैं। कहा नहीं, इतना सा लहू लग गया, तुम्हारे ही बदन का क्यों ना लगा हो, मगर तुम्हारे लिबास में लग गया तो अब तुम्हें हम 5 मिनट के लिए, भाई एक नमाज पढ़ने में अगर ज़ोहर वाली भी पढ़ रहे हैं, 4 रकअती भी पढ़ रहे हैं तो कितनी देर में पढ़िएगा? 5 मिनट से ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना। 5 मिनट नमाज यानी हुजूर खुदा में हाजिरी,
बारगाह खुदा में हाजिरी, मेरे लफ्जों पे तवज्जो कीजिएगा, यानी अगर मेरे अपने बदन का खून मेरे लिबास पे लग जाए तो खुदा अपनी बारगाह में 5 मिनट के लिए हाजिर होना मेरा बर्दाश्त नहीं करता। कहता है वापस जाओ, पहले इसे पाकीज़ा करो, पाक करो, वापस फिर मेरी बारगाह में आओ। 5 मिनट के लिए खुदा हमें अपनी बारगाह में बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब फिर दूसरा मसला, उलमा बैठे हो, मौलाना बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे अफराद बैठे, आप उनसे पूछे कि शहीद जब शहीद होता है तो सर से पैर तक लहू में डूबा होता है, सर से पैर तक लहू में डूबा होता है। मैं एक दूसरा नुक्ता आपको सुझाऊं, ये जो लहू उसके बदन पे लगा है जरूरी नहीं सब इसी के जिस्म का हो, जरूरी नहीं है कि सारा खून उसके लिबास पर उसी के बदन का हो। जब तलवारें चल रही हैं, जब शमशीरें चल रही हैं, जब नेज़े चल रहे हैं, तो हो सकता है दुश्मन का लहू भी उड़ करके इसके बदन पे आया हो, इसका अपना लहू भी इसके जिस्म से निकला हो, इसके लिबास में लगा हो। अब क्या किया जाए, इसे दफन करने से पहले गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहनाया जाए। पैगंबर ने कहा खबरदार इसके जिस्म से लिबास न उतारना, न इसको गुस्ल दिया जाएगा, न इसको कफन दिया जाएगा, ये जैसा है वैसे ही दफन कर दो। मैंने कहा कितना बड़ा फर्क हो गया, मेरा खून इतना सा लग जाए तो 5 मिनट के लिए खुदा अपनी बारगाह में बर्दाश्त नहीं करता। जो सर से पैर तक खून में डूबा है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब समझिए कि शहीद क्या है, शहीद खुद ताहिर है। शहीद से जो चीज मस हो जाए वो ताहिर हो जाए। खून जब तक किसी दूसरे का था नजीस था, मगर जब शहीद के जिस्म पे है तो ये ताहिर है, ये पाकीज़ा है, इसका लहू पाकीज़ा है। शहीद इतना मोहतरम है, तवज्जो करिएगा, ये है शहीद और ये है शहादत। इमाम क्या फरमाते हैं, यरबतुहु बिहा जमीउ शुहदा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जब सारे शहीद जनाबे अब्बास की मंजिलत देखेंगे खुदा के नजदीक तो गिफ्ता करेंगे। तवज्जो करिए, क्या लफ्ज है चौथे इमाम ने जो फिक्र इरशाद फरमाया है। गिफ्ता किसे कहते हैं? 2 चीजें हैं, देखिए, एक चीज है हसद, एक चीज है गिफ्ता। हसद कहते हैं किसी की कामयाबी को देख के अंदर ही अंदर जल जाना। इन्होंने कैसे इतना अच्छा कदम पढ़ दिया, कैसे ये हमसे आगे चले गए, कैसे इनका लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया, कैसे इनका मकान हमसे बेहतर बन गया, कैसे मसलन इनका कारोबार ज्यादा चल रहा है। ये क्या है? हसद है। इसको कहते हैं जलन। ये खराब चीज है। इसके लिए दीन ये कहता है कि अल हसद याकुल ईमान कमा ताकुल नार अल हतब। हसद इंसान के ईमान को वैसे ही खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। धीरे धीरे ईमान इंसान का खत्म होता है। यानी हसद करने वाला बेचारा अपना ही नुकसान करता है, उसे कोई चीज हाथ नहीं आती है। तो हसद नुकसानदेह चीज है। किसी की कामयाबी को देख करके जलना, इसे कहते हैं हसद करना। मगर इसी के साथ साथ एक चीज है जिसे कहते हैं गिफ्ता करना, यानी हाथ मलना, अफसोस करना, रश करना कि काश हम भी यहाँ तक पहुँच गए होते। वो तो पहुँचा ठीक, काश हम भी इतने आगे होते कि हम भी इस मकाम तक चले जाते। ये कौन क़यामत में हाथ मल रहा है अब्बास का मकाम देख करके? नमाजी नहीं, रोजेदार नहीं, हाजी नहीं, ज़कात देने वाले नहीं, खम्स देने वाले नहीं, उनकी मदद करने वाले नहीं। शुहदा हाथ मल रहे हैं, जो खुद सबसे बुलंद हैं वो हाथ मल रहे हैं। काश हम भी उस जगह पहुंचते जहां अब्बास पहुंचे। ये अबुल फज़ल अब्बास, अब्बास यानी मासूमीन का एतमाद। अब्बास यानी मासूमीन का भरोसा। अब्बास यानी अहले हरम की आस। अब्बास यानी हुसैन इब्न अली की कमर की मजबूती। मुश्किल ही और यकीनन मुश्किल। आप यकीन जाने के अगर फज़ाइल के बाप में भी मैं कदम रखूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनके कमालात को बयान करना भी आसान नहीं है। फज़ाइल भी पढ़ा जाए तो लोग रोने लगते।
और नहीं चाहता कि इस मुबारक शब में आपकी आंखों में आंसू आ जाए। ये तारीख जो गुजरी है जनाब अबुल अब्बास की विलादत की तारीख, और ये जो शब आ गई है यानी कल जो तारीख आ रही है 5 शाबान, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख। जी आपके लिए शायद अजीब बात हो, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर चौथे इमाम की विलादत की तारीख 15 जमाती ऊपर मनाई जाती है, मगर अरब दुनिया में और जगहों के ऊपर ज़्यादातर जो तारीख मनाई जा रही है जनाब इमाम सज्जाद की विलादत की, वो 5 शाबान है। तवज्जो करिए, और एक निस्बत भी है इसमें, जैसे दूसरे हवाले से गुफ्तगू करते तो 2-4 रोज का मैंने सिनेमा में नकल किया था, आपके लिए खाली नहीं नकल करूं। ये जो महीना है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये शाबान का महीना है, और इस महीने को तवज्जो करिएगा, ये आखिरी बात, इस महीने को पैगंबर इस्लाम ने अपना महीना करार दिया। अमीरुल मोमिनीन ने भी इस महीने को पैगंबर का महीना करार दिया। चौथे इमाम में जो सलवात मंसूब है, सलवात शाबानिया के हवाले से इंशाअल्लाह पढ़ते होंगे, छोटी सी सलवात है, पेज की उसे आप किताबों में देख लें कि जो शाबान की हर तारीख को ज़ोहर के वक्त, ज़वाल के वक्त पढ़ना मुस्तहब है, ताकीद है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक पेज की सलवात है, मुकाती वगैरह मिल जाएगी आपको, मोबाइल में मिल जाएगी, नेट की तलाश में सलवात शाबानिया, तवज्जो करिए। उस सलवात में भी चौथे इमाम ने फरमाया है कि वो महीना है खुदा की जो तेरे पैगंबर का महीना है। पैगंबर कहते हैं कि मेरा महीना है, और जिसने मेरे महीने में एक दिन रोजा रखा मैं उसकी जन्नत की जमानत दे। इसको मैंने 1 घंटे में पढ़ा था अल्लाह करके वहां, और उतना वक्त नहीं होगा, तो 2-4 मिनट के अंदर एक नतीजा आपके सामने रखे दे रहा हूं। एक हदीस है चौथे इमाम अली की, तवज्जो करिएगा। इमाम फरमाते हैं कि रजब वो शहर है, रजब मेरा महीना है, वो शाबान वो शहर रसूलुल्लाह, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, और रमजान वो शहरुल्लाह अज़्ज़ा व जल, और रमजान अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महीना। एक सीक्वेंस है, यानी पहले इमाम का महीना, फिर पैगंबर का महीना, फिर खुदा का महीना। यानी उम्मत की जिम्मेदारी है वो इमाम तक आए, इमाम तक आएगी तो पैगंबर तक जाएगी, और पैगंबर तक जाएगी तो खुदा तक पहुंचेगी। रजब से निस्बत तो अमीरुल मोमिनीन की समझ में आती है ना। रजब मेरा महीना है नहीं कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 13 रजब को मौलानी की विलादत है, मसला है 13 रजब में मौलानी की विलादत है। आप कह सकते हैं कि चूंकि मौलानी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे 13 रजब को, इसलिए उन्होंने रजब को अपना महीना कह दिया। बहुत से लोग होते हैं ना अपनी विलादत की तारीख को बहुत अजीज रखते हैं, महीने को बहुत अजीज रखते हैं, मगर पैगंबर क्यों कह रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है? क्योंकि पैगंबर की तो विलादत नहीं शाबान, पैगंबर की वफात भी नहीं शाबान है। तवज्जो करिए, पैगंबर इस दुनिया से कब गए? 28 सफर में इस दुनिया में कब आए हैं? 17 रबीउल अव्वल को। हत्ता पैगंबर की बेसत भी नहीं हुई है, वो भी रजब में 27 रजब, मेराज भी नहीं, वो भी 27 रजब। फिर पैगंबर क्यों कह रहे हैं कि शाबान मेरा महीना? कोई तो निस्बत होनी चाहिए। बिला वजह तो इतने 11 महीनों को छोड़ करके पैगंबर एक महीने को अपना महीना करार दे रहे हैं। आखिर कोई तो इसमें निस्बत, कोई इसको राज होना चाहिए कि पैगंबर क्यों इस महीने को अपना महीना करार दे रहे हैं। और तवज्जो करिए, अब जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम बेहिकमत तो कोई काम नहीं करते हैं, और ये वो महीना है जिसमें तमाम रवायतें कहती है कि पैगंबर इस्लाम अपनी नमाजों में इजाफा कर देते थे, अपने रोजों में इजाफा कर दिया करते थे, बहुत कसरत से नमाज और रोजे का एहतमाम पैगंबर शाबान के महीने में करते थे। न ये कि खुद करते थे, लोगों को तशवीश दिलाते थे कि मेरा महीना है, इसमें रोजा रखो। तो उम्मुल मोमिनीन इस रवायत को नकल करती है कि एक रात मेरी आंख खुली, और ये रात 15 शाबान की शब है, शब बारात। यदि मेरी आंख खुली, मैंने देखा पैगंबर बिस्तर पर नहीं, तो मुझे फिक्र रहा कि आखिर रसूलुल्लाह कहाँ चले गए। मैं डरे पाऊँ, घर से बाहर निकली, पैगंबर को तलाश करना शुरू किया, इधर उधर कहीं नजर नहीं आया पैगंबर। रात आधी गुजर चुकी है, कुछ दूर गई तो क्या देखा कि
के पैगंबर एक जगह के ऊपर सर को सजदे में रखे हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। जब देख लिया कि पैगंबर शुक्राने में है, नमाज में है, तो नहीं हो गई। बीवी है ना, वापस आई तेजी से और कहती कि मैंने जल्दी से आकर के बिस्तर पे लेट गई ताकि पैगंबर को खबर ना हो कि मैं पैगंबर के पीछे गई थी। ये है मारिफत पैगंबर की। पैगंबर ने अगर नहीं देखा तो पैगंबर को खबर नहीं होगी कि नहीं, थोड़ी देर के बाद पैगंबर तशरीफ लाए, मुझे आवाज दी, मैंने ऐसा जाहिर किया कि सब सो रही थी। तवज्जो करिएगा, पैगंबर ने पुकारा 2-3 बार, उसके बाद मैंने आवाज की, जवाब दिया, क्या सो रही थी? क्या रसूलुल्लाह? हाँ। जुमला सुनिएगा, खुद रिवायत में कर रहे हैं। फिर पैगंबर ने फरमाया, क्या ये सोने की रात है? सारी तैयारी बेकार हो गई। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले या रसूलुल्लाह, फिर कल ये रात शुक्राने की रात है, ये रात इबादतों की रात है, कम से कम ये रात बेदारी की और जाग के रहने की रात है। और बेइंतहा रवायतों में से सबको छोड़ते हुए मैंने बस बहुत मुख्तसर सी रवायत आपके सामने नकल किया है। इन सबको मिला लीजिए, पैगंबर आम दिनों से ज्यादा इसमें इबादत कर रहे हैं, वजह क्या है? पैगंबर इस महीने को अपना महीना कह रहे हैं, वजह क्या है? पैगंबर इस महीने में रोजा रखने की ताकीद कर रहे हैं, वजह क्या है? पैगंबर क्यों कर रहे हैं इस महीने में शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह? क्यों आखिर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? आखिर कोई तो राज होना चाहिए कि क्यों पैगंबर इस कदर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं इस महीने में। आखिर इस महीने में हो क्या रहा है? मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अभी तो पैगंबर की विलादत नहीं इसमें, पैगंबर की वफात नहीं इसमें, पैगंबर की बेइज्जत नहीं इसमें, पैगंबर की मेराज नहीं इसमें, बज़ाहिर कोई निस्बत इस महीने से पैगंबर की नहीं है। मगर एक हदीस आपने बहुत सुनी है, मैं भी आज उसे फिर से पढ़ देता हूँ। अब जरा इस हदीस का लुत्फ लीजिए। पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई थी, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं फिर तमाम हो रही है, तकरीर मेरे साथ रहिएगा। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब क्या है? हदीस को अगर इसका लुत्फ़ लुबाब आप निकालेंगे, यानी अगर आधी हदीस को अलग कर लिया जाए, हुसैन को अलग कर लिया जाए, तो पैगंबर मुकम्मल समझ में नहीं आएंगे, पैगंबर की मुकम्मल मारिफत नहीं हो सकती। पैगंबर के काम को पैगंबर की हयात में देख के आप मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक कि कारनामे हुसैन को देख लें। एक मेरे परवरदिगार, तूने मुझे आखिरी नबी बनाया है, तवज्जो करिएगा। मिशन ये है कि जमीन के चप्पे चप्पे तक इस्लाम को पहुंचा दूं, तेरे परचम को, तौहीद के परचम को पूरी कायनात में लहरा दूं। और इस जमीन के ऊपर कोई एक मुशरिक न रहे, कोई एक काफिर न रहे, कोई एक तेरा मुखालिफ न रहे। मेरी उम्र क्या नूह से लंबी होगी? का नहीं, नूह को तो 950 साल दिए थे, आपको कुल 23 साल मिलेंगे तबलीग करने के लिए। 23 साल में पैगंबर कितने लोगों को मुसलमान बनाएंगे? अब न इसके बाद नबी आएगा, अब न इसके बाद कोई किताब आएगी, अब न इसके बाद कोई रसूल आएगा। मेरे परवरदिगार, इस 23 बरस में ये कारनामा कैसे होगा? क्या तेरा मिशन अधूरा रह जाएगा? मुझे आखिरी नबी बनाया है, कयामत तक की नबूवत की जिम्मेदारी मेरी है, दीन मेरा चलेगा, शरीयत मेरी चलेगी, तो काम भी करने के लिए वक्त दे दे। नहीं नहीं, मेरे पैगंबर, काम तो तुम करोगे, तवज्जो करिएगा, काम तो तुम करोगे, मगर हाँ, तुम्हारे बाद हिदायत का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे मिशन की तकमील करेगा। ए मेरे मालिक, इस 23 बरस में दीन इतना कमजोर होगा कि मेरी आंख बंद होते ही कुछ लोग उसी दीन को मजीद खराब करने की कोशिश शुरू करेंगे। 50 साल जाते जाते मेरे ही तख्ते खिलाफत पे बैठ करके लोग मेरी ही वही का मजाक उड़ाएंगे, कुरान का मजाक उड़ाएंगे, दीन का मजाक उड़ाएंगे। कैसे काम चलेगा? मेरे नबी, न घबराओ, मैं तुम्हें एक नवासा दूंगा, मैं तुम्हें एक नवासा दूंगा। वो नवासा तुम्हारे दीन को खराब होने से बचा लेगा। मेरे मालिक, के नवासा कब आएगा? का शाबान की 3 तारीख को आएगा। मेरे साथ आएंगे, शाबान की 3 तारीख को ये हदिया मैं नबी आपकी झोली में डालूंगा। मगर मेरे मालिक, हुसैन तो कुर्बानी देकर के दीन बचा लेंगे, मगर उसके बाद कुछ लोग आएंगे जो हुसैन ही की कुर्बानी को खराब करना चाहेंगे। उसका क्या होगा? का हुसैन की कुर्बानी को बचाने के लिए ज़ैनब जैसी बहन दूंगा। मालिक वो कब देगा? का इसी शाबान की पहली तक
दीन मोहम्मद को बचाने वाले हुसैन इसी शाबान में, हुसैन के कुर्बानी को बचाने वाली ज़ैनब इसी शाबान में, हुसैन के पैगाम को फैलाने वाले सैयद सज्जाद इसी शाबान में, हुसैन के लश्कर का अलमदार अब्बास इसी शाबान में। ए मेरे मालिक, जब इतनी बड़ी कुर्बानी देगा हुसैन तो फिर उसका बदला भी तो कोई लेने वाला हो। उस कुर्बानी का बदला कौन लेगा? क्या उसके लिए मैं आखिरी हुज्जत को भेजूंगा? वो कब आएगा? का वो भी इसी शाबान में आएगा। पैगंबर ने कहा शाबान मेरा महीना है, इस महीने में रोजा रखो, इस महीने में खुशियां मनाओ, इस महीने में गले मिलो, क्योंकि ये मेरा महीना है। दीन पूरी दुनिया में इसी आखिरी इमाम की वजह से, मेरी आखिरी औलाद के बुनियाद पर जमीन के चप्पे चप्पे तक दीन पहुंचेगा। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। परवरदिगार, जिन लोगों ने इस जश्न को कायम किया है, बरगुज़ार किया है, मुनक़िद किया है, उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा, उनकी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार, जो अफ़राद भी हाज़रीन हैं उनमें जो भी मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार, रोज़े विलादत बाबुल हवाइज है, परवरदिगार इसी बाबुल हवाइज का वास्ता जितने भी मोमिन दिलों में जो भी जायज़ तमन्ना लिए हुए बैठे हैं, सबकी हाजतों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार, वारिस करबला मुंतक़िम खून हुसैन हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब उनके आवाम साबित शरीफ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लेके